हेलो स्टूडेंट, आज हम एवरेज का लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसमें लास्ट 2-3 ट्रिक आपको देंगे। इस तरीके से पिछले कुछ वीडियो में, लगभग 4 वीडियो में आपका पूरा एवरेज ट्रिक सहित आ गया है। अगर आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, इस पे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लीजिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको एग्जाम में इसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो आइए हम इस ट्रिक पे बात करते हैं एवरेज का। एक गाड़ी A से B S1 चाल से जाती तथा पुनः B से A S2 चाल से वापस आती, तो पूरी यात्रा में उस गाड़ी की औसत चाल, ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक जगह से किसी दूसरी जगह आप किसी स्पीड से गए और फिर वहां से आप वापस पहले वाली जगह पे आए, उसकी स्पीड दूसरी थी, तो पूरी यात्रा यानी से जाने और वापस आने के बीच में जो आपकी स्पीड थी वो एवरेज स्पीड क्या थी। इसके लिए बहुत इजी है, 2 गुणे S1 गुणे S2 अपान S1 प्लस S2, यही याद करना है, 2S1 S2 अपान S1 प्लस S2, बस इससे आपका औसत चाल निकल आएगा। अब हम इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा। क्वेश्चन है, एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसका औसत चाल क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए S1 8, S2 6, अब इस पे फार्मूला लगा दीजिए, 2 गुणे S1 गुणे S2 अपान S1 प्लस S2, यानी 2 गुणे 8 गुणे 6 अपान 8 प्लस 6 बराबर ये हो गया 8 6 14, 2 8 16 छक्का 96 अपान 8 6 14, ये हो गया। अब इसको जो है, इसको आप हल कर दीजिए, 14 7 98, तो ये आ जाएगा आपका, छोटा कर लेते हैं, 2 8 16 छक्का 96 8 6 14, 2 7 14, 2 4 8 और 2 8 16, ये हो गया 48 अपान 7, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, 7 42, 6 48, यानी 6 सही 6 बटे 7, 6 सही 6 बटे 7, ये एवरेज आ गया। आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप
कोई भी इस तरीके का टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। अब आते हैं अगले ट्रिक पे। यदि x व्यक्तियों का औसत यम, ध्यान दीजिएगा, यानी कुछ व्यक्ति हैं उनका एक औसत है यम, x1 व्यक्तियों का औसत यम1 तथा x माइनस x1 व्यक्तियों का औसत यम2, तो x बराबर, यानी x मतलब कुल व्यक्ति जो पहले थे इनका निकालना औसत, तो पहला हो जाएगा x1 और m1 और m2 में अंतर। जब अंतर कहा जाता है तो इसमें जो ज्यादा होता है उसमें से कम को लेस कर देते हैं, चाहे ये ज्यादा हो चाहे ये ज्यादा हो, कोई ज्यादा हो, ज्यादा में से कम को घटा दिया जाता है अपान m और m2 में अंतर। इसको आप इस तरीके से x व्यक्तियों का औसत 1, x1 व्यक्तियों का औसत m1 और x माइनस x1 व्यक्तियों का औसत m2 हो, तो x बराबर x1 m1 और m2 में अंतर अपान m और m2 में अंतर। इस फार्मूले को अब इस पे हम एक क्वेश्चन लगा के आपको दिखा रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेगा, आप उसको पढ़ लीजिए, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। क्वेश्चन को जब पढ़ के हम सुना देंगे और स्क्रीन पे आप देखते रहेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है, किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 33.75 किलोग्राम है, उसमें से 7 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है, शेष छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र थे? कुल कितने छात्र थे, इसको निकालना। अब यहाँ पे आप इसको पहले सबको सेट कर लीजिएगा। किसी कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 33.75 किलोग्राम है, इसको आप x मान लीजिए। x का औसत यम, यानी यम बराबर 33.75, उसमें 7 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है, यानी x1 बराबर 7 और 42 m1 बराबर 42। फिर कह रहा है कि शेष छात्रों का औसत वजन, इसका मतलब x माइनस 7, तो ये शेष छात्र हो जाएंगे, x माइनस x1 है, यानी x माइनस 7 बराबर, ये हो गया। इनका वजन है 32 किलोग्राम, यानी m2 तब पूछा है उस कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। अब इसको फार्मूले पे देखिए, इक्वल फार्मूला क्या है, x बराबर कुल कितने छात्र, x1 हो गया 7, m1 और m2 में अंतर, m1 है 42 और m2 है 32, यानी दोनों का जो डिफरेंस है, यानी 42 माइनस 32 अपान m और m2 में अंतर, m है
33.75 माइनस m2 है 32। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 42 माइनस 32 10, यानी 7 गुणे 10 अपान 33.75 माइनस 32। तो इसको इधर कर लीजिए, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 32.00। ये हो गया 75 और इसके बाद 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया, यानी 1.75। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए नीचे डेसिमल है, अगर ये डेसिमल है तो आप इसको 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 2 अंक 2 जीरो इस तक कहीं भी बढ़ा सकते हैं, यानी इसका 100 से मल्टीप्लाई होगा, उस 100 में इसको भी कर लीजिए। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 7 गुणे 10 गुणे 100 अपान 175। आप लोग को डेसिमल से हम मान के चल रहे हैं कि डेसिमल से आपको काटना उतना आता होगा। अगर आपको नहीं आता है, आने वाले समय में जब हम इसको बताएंगे तो आप उसको भी जान लेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम इसको ना बता के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको काट दीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 2 जा 10, 5 5 3 15, 2 5 बचे 25। ये हो गया। ये 7 से काट लीजिए, 7 7 7 5 जा 35, 5 से इसको काट दीजिए, 5 20 100 और 20 दूना 40। तो यहाँ पे जो पूछा गया कि कुछ छात्रों की वो छात्र जो थे x पूछा था, तो इसका मान आ गया 40, इसका मान 40 आ गई। यानी कुल कितने छात्र थे? 40 छात्र थे। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से हल कर सकते हैं। एक लास्ट ट्रिक है एवरेज का, बहुत इजी है, इसको आप ऐसे समझ जाएंगे। यदि x संख्याओं का औसत m है और सभी संख्याओं में n जोड़ा जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा? तो बस नई संख्या जोड़ा जाए तो m प्लस n। यही क्वेश्चन यही है, पर अगर n घटाया जाए तो m माइनस n औसत, अगर गुणा किया जाए तो औसत होगा m गुणे n, अगर भाग दिया जाए तो ये हो गया m बटे n। चूंकि सब कुछ वही है, बस ये है कि जोड़ा जाएगा तो प्लस, घटाया जाए माइनस, गुणा किया जाए गुणा, भाग दिया जाए तो भाग। तो इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही आप लगा सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चंस देने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा और इस क्वेश्चन को आप देख के तब सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन है, यदि 7 संख्याओं का औसत 15 है, 7 संख्याओं का औसत 15, यानी x 7 संख्याओं का औसत 15 है। सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए, सभी संख्याओं में अगर 9 जोड़ा जाएगा
तो 7 x हो गया 7 और यम हो गया 15 और यन हो गया 9, क्योंकि सभी संख्याओं में 9 जोड़ा जाए। तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? अब आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। आपका आंसर क्या है? m प्लस, चूंकि जोड़ा जाए इसलिए m प्लस n, यानी m प्लस n बराबर m हो गया 15 प्लस 9 इक्वल 24। बहुत आसान है। अगर घटाया जाता तो आप घटा देते, गुणा किया जाता तो आप गुणा कर देते, और भाग दिया जाता तो भाग दे देते। इस तरीके से एवरेज के लगभग सारे क्वेश्चंस हमने आपको बताए। इस वीडियो में लगभग 4 वीडियो हैं। आप इन सब को देख के और अच्छे से तैयार कर लीजिए। आशा है कई कंपटीशंस में इसी में से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा, जिससे हम कंटिन्यूअस वीडियो आपको देते जाएंगे और आप अपनी तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू।